गाइस फाइनली वहाँ पे हमारी ताई का घर है और यहाँ पे देखिए गड्ढे मड्ढे आ रहे हैं। ये यहाँ पे घोड़े भी है, ये देखिए वहाँ पे है। अब हम इसको हम लास्ट जा रहे हैं, इसको पास करेंगे। ये है पानी, साफ पानी है एकदम, पी सकते हैं इसे। ये हम पहुँच गए हैं उन्नू, और उन्नू में हम गाड़ी खड़ी करेंगे। यहाँ से फिर हम पैदल जाएंगे। ये देखिए गाइस यहाँ पे बोर्ड भी लिखा है अब हम पहुँच गए हैं उन्नू। हम गाड़ी खड़ी करेंगे यहाँ, जहाँ पर कुछ गाड़ी खड़ी है तो हम यही करेंगे। कुत्ता भी मिल गया हमको। ये हमारा डब, तो ये हमारा नाम कुछ भी रख दो, जैकी है इसका नाम। इसका नाम हमने जैकी रख दिया है कुछ टाइम के लिए, जब तक हम यहाँ पर हैं। हमने गाड़ी खड़ी दी है यहाँ, अब हम चल रहे हैं यहाँ से। चलो आगे का रास्ता तो तुमने देखा होगा। तो गाइस हम पहुँच गए हैं अपने एक परिवार में, जयंती लोगों के यहाँ, उनकी मौसी के यहाँ, मतलब उनकी ताई मौसी जो भी बोलते। अरे नीचे से रास्ता यहाँ से है, यहाँ से होगा नीचे जाना है तो। नीचे वो कहाँ जाना है? वो हीरा था क्या? हीरा था क्या? ठीक, हाँ हाँ पुल से जाना है। ठीक है, तो इस हम यहाँ से जा रहे हैं। ये यहाँ के घर होते हैं, ऐसे यहाँ का आंगन होता है, पत्थरों से बनाया हुआ। यहाँ बिना ताला लगाए घर होते हैं। जब कोई कहीं भी जाता है तो बिना ताला, देखो ताला नहीं लगा है, ताला खुला है ये। और यहाँ सब गाड़ियाँ ऐसी लावारिसी रहती हैं। यहाँ चोरी नाम का कुछ होता ही नहीं, सुना ही नहीं कि चोरी कुछ होती है चीज़ें। हाँ, लेकिन यह है कुछ आजकल यहाँ के जो, जब से रोड गई है तब से लोग गाड़ियों का यहाँ शौक चढ़ गया है बच्चों को। तो यहाँ तेल लेने के लिए 50-60 किलोमीटर नीचे शहर जाना पड़ता है। और यहाँ के जो बच्चे तेल निकाल लेते हैं गाड़ियों का। ये देखो यहाँ की खेती है, इसको क्या बोलते हैं? तो गाइस ये है मंडुवे की खेती है, खेत है ये। हाँ, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इस मंडुवे का आटा बनता है जो बहुत फेमस है नीचे। लोग इसका काफ़ी चीज़ें में यूज़ करते हैं आटे का। और हाँ, इसका ये बहुत अच्छा होता है। और ये राजमा हो रहा है। हाँ, और ये किसके सेब है ना? हाँ, ये सेब की बागवानी है यहाँ। अभी इनको ढका गया है जाली की सहायता से, जिस पे इस पे कीड़े और इसमें सेब लगे हैं अंदर। छोटे छोटे दिख रहे होंगे जाली में से, शायद मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेब लग रहे हैं। ये पाला और भारी जानवरों कीट पतंगों से बचाने के लिए हुआ। और अभी हम यहाँ से निकल के जाएंगे। ये वो घर पुराना है जो पलायन हो चुका है। अब यहाँ के किसी एक परिवार ने इसको स्टोर रूम के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ आड़ू भी लगे हैं, बस खाने लायक तो नहीं है फिलहाल, दूर दूर है। देखना है खाने लायक, यहाँ पे तो है, लेकिन हाथ नहीं जाएगा। यहाँ फल लगभग लगे ही रहते हैं लगभग। मैं जाऊँ, थोड़ा नीचे हो रहा है तो, लेकिन ये खाने लायक नहीं है यार। चलो जल्दी चलो, देरी हो जाएगी। हाँ, फिर जल्दी चलते हैं, पहुँचने तक अंधेरा हो जाएगा। ये देखो अच्छा खासा घर है, रह सकता है इंसान, लेकिन रहने वाले लोग यहाँ से नीचे जा चुके हैं, कुछ पढ़ाई की वजह से, कुछ जॉब की वजह से। बेटा नीचे से जाना, ऊपर से, ऊपर से होगा। हाँ, तो यहाँ हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे ऊपर। ये हीरा था, क्या जाना था? ठीक है, हाँ ऊपर से ना, ठीक है। ये गेंदे के पेड़ हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, हरे भरे। यहाँ घरों में कोई देखने को ही नहीं मिलता है। मैं सब मेले ही गए हैं, सब अपने अपने घर। रास्ता यहाँ से है तो समझ में नहीं आता रास्ता किधर से है। अच्छा, हम यहाँ से जाएंगे। अच्छा, यहाँ पुल बन गया है, बहुत बेहतरीन। तो गाइस ये पुल बना है, हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ की गवर्नमेंट काम तो कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के हम करने के बाद इनका जो मेंटेनेंस होता है वो कभी पूरी तरह से नहीं हो पाता है। कुछ कमियां हम लोगों की भी है कि अगर कुछ ख़राब हुआ या कुछ हुआ है
ना तो हम उसकी सूचना ऊपर विभाग तक देते हैं और ना ही हम अपने आप से कुछ करने की कोशिश करते हैं, बस सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं। अब इतना सुंदर कार्य सरकार के द्वारा हुआ है, कुछ जिम्मेदारी तो बनती है कि हम लोग गांव के मिलके कुछ इनकी आगे करने की कोशिश करें। अगर गांव का पुल गवर्नमेंट दे रही है तो उसके आगे के रास्ते जैसे ये चलने लायक नहीं है। बताओ, यहाँ से मैं आया, अब यहाँ से ख़तरनाक रास्ता हो रहा है कि बच्चा तक नहीं चल पाएगा, और इस गांव को रास्ते को भी क्या सरकारी ठीक करके देगी? बताओ, यहाँ मैं नहीं चल पा रहा हूँ, ये बताओ। अगर यहाँ से किसी पेशेंट को लेके जाना पड़े तो ले जाने वाला खुद ही जो पेशेंट बन जाएगा रास्ते में ही। बताओ, ये रास्ते हैं चलने लायक? खेतों के रास्ते चलो मानता हूँ, लेकिन कुछ इतना रास्ता बना के रखो, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा पत्थर या कुछ चिकना कर दो, गड्ढे बंद कर दो, जिससे कि लोगों को जाने में सुविधा लोगों को नहीं, खुद को होनी है। जिसके घर हैं, जिसके रास्ते में जो रास्ता पड़ता है घर के, वो अपने घर के रास्ते तो ठीक कर ही सकता है। मेरा मानना तो ये है। मैं इस घाटी में रह रहा होता, मेरा अपना यहाँ घर होता ना, तो पक्का वह कुछ तो करता रहता। सपना एक दिन पूरा करूँगा, अपना घर बनाऊँगा इसी वैली में। कुछ टाइम जा रहा है, सपना है यहाँ पे एक अपना फार्म हाउस टाइप का बना के रखने के लिए। ये गर्मियों की छुट्टी महीने 2 महीने के लिए आया करूँगा। अभी देखो रास्ता कितना खतरनाक हो रहा है। फ़ोटो में तो इतना सुंदर रास्ता लग रहा है, ये चलने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। थोड़ा थोड़ा तो मेंटेनेंस खुद करना पड़ता है ना, तब जाके कुछ गांव अच्छे लगते हैं। रास्ते अच्छा, तरक्की तभी करेगा गांव जब हम खुद से कुछ करेंगे, ना कि गवर्नमेंट के भरोसे बैठने से। गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत कुछ दे रही है, बहुत हेल्प कर रही है। रोज़गार तो बहुत है यहाँ, करने वालों की बहुत कमी है। करने वाले करना नहीं चाहते, वरना जितना बिजनेस मैंने अकेले ने संभाल रखा है ना, 4 जनों से वो अकेला बिजनेस नहीं संभलेगा मेरा। सबको पता है मेरा कितना बड़ा बिजनेस है। एक नहीं है, 5-6 बिजनेस हैं जो मैं अकेले मैनेज करता हूँ। इसी के साथ एक झरना और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये झरना गिर रहा है, क्या खूबसूरत झरना है। और बगल में है ये हमारे इनकी मौसी का घर। वाह, क्या मस्त घर है, क्या मस्त जगह है। जन्नत में रहे, जन्नत में। ये असली जन्नत वाला घर है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं होगा। मेरा बैग आ रखा है और ये हमारी अभी भी है। कुछ नहीं बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। इतनी मुश्किलों को पार करने के बाद मैं पहुँचा हूँ। एक बार पहले भी आया था। ये देखो, ये रह रही है जन्नत में हमारी। ये हमारे बच्चों की मौसी ताई। चलो, हमारे यहाँ मौसी बोलते हैं, आपके यहाँ ताई मामी जो बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ नीचे ना मौसी को मौसी ही बोलते हैं। ये मैं अपना छाता यहाँ लगा देता हूँ। और बताओ यार, जन्नत भरी जगह है ये। झरना बगल में गिर रहा है। ये क्या खूबसूरत नज़ारा है। हाँ, आगे के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे थोड़ी देर के बाद, जब तक थोड़ा